अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं शादरा के इलाके अब्बास नगर में। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये जगह उस घर को जाने वाला रास्ता है जिस घर में रात के अंधेरे में एक क़यामत बर्पा होती है। माँ बाप अपने 4 बच्चों को लेकर महफूज तरीके से अपने साथ लेकर सोते हैं, लेकिन रात के पहर जब आंख खुलती है तो उनकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ चुकी होती है। बारिश और तूफानों की वजह से जो छत कभी कभार टपकती थी वो अचानक से उस पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर आ गिरती है। माँ बाप सिर्फ इस परेशानी में कि क्या हमारे बच्चे ठीक हैं, आवाज़ें लगाते हैं, लोगों को मदद के लिए पुकारते हैं कि खुदारा हमारी मदद करो। लोग आते हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस घर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तकरीबन 2 घंटे तक रेस्क्यू एहलकार को उस घर तक जाने के लिए रास्ता ही ना मिल सका जिस घर पर यह क़यामत टूटी। मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत वालिदैन को निकाला, बच्चों को निकाला, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस माँ के 2 बच्चे जिनको वो रात को एक नए ख्वाब, एक नया मुस्तकबिल देखकर सोई होगी, वो दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं थे। एक बच्चा इस टाइम जिंदगी और मौत की बाजी लड़ रहा है हॉस्पिटल में और एक बच्चा जो है वो इस माँ के साथ मौजूद है। माँ बाप भी जख्मी, 2 बच्चे भी इस दुनिया से गए, एक बच्चा इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद है। मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद है, माँ बाप हमारे साथ मौजूद है। माँ बाप की बेबसी ये है कि वो आज भी उसी मलबे पर मौजूद हैं और अपने बच्चों की आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी हमारे बच्चे हम लोगों को आवाज़ देंगे, अभी हम लोग अपने बच्चों की आवाज़ का जवाब देंगे। ये हालात है। वालिदैन से बात करते हैं, मोहल्लेदारों से बात करते हैं, रास्ता नहीं है उस घर में जाने का। यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ पर रास्ता ज़रूरी है, लेकिन रास्ता दिया ही नहीं गया। इन लाइनों से ही गुजर कर उनके घर तक जाना और इन लाइनों से ही गुजरते हुए रेस्क्यू एहलकार और मोहल्लेदारों ने उन लोगों को यहाँ से बचाया है। फैमिली के पास चलते हैं, बात करते हैं उनसे। इस वक्त हम लोग उस घर के बाहर मौजूद हैं, वो घर जो कि अपने आप में एक बदकिस्मती की निशानी बन चुका है। 4 बच्चे जिनमें से 2 बच्चे जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। वालिदैन हैं वो उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर वो क़यामत उनके ऊपर टूटी। नहीं जानते थे कि आज रात सोएंगे तो सुबह उठने पर पूरी की पूरी दुनिया उजड़ चुकी होगी, पूरा का पूरा घर तबाह हो चुका होगा। बारिश का मौसम बाज़ औक़ात लोगों के लिए बड़ा रहमत का बाइस होता है, लोग बड़ा खुश होते हैं। ये चोंचले अमीर लोगों के चोंचले होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो इस तरह के चक्की में पिसते हैं कि बारिश का पानी या इस तरह की कोई भी खुशगवार चीज़ जो है ना, उनके लिए वो जहमत बन जाती है। जैसे इस घर के ऊपर बारिश जो है वो क़यामत बनकर टूटी है। घर की छत गिरती है, 4 बच्चे हैं जिनमें से 2 बच्चे जो हैं वो दुनिया से चले गए। एक बच्चा इस टाइम हॉस्पिटल में है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। एक बच्चा वालिदैन के साथ मौजूद है, वालिदैन खुद ज़ख्मी हालत में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी जगह पर बैठे हैं, उसी जगह पर अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस मलबे में से निकलेंगे, हमारे बच्चे हमें आवाज़ देंगे, हम लोगों को पुकारेंगे और हम लोग अपने बच्चों की आवाज़ सुनेंगे। वालिदैन के ऊपर इस तरह का वक्त ना आए, इस चीज़ की दुआ करनी चाहिए। चलते हैं उनकी तरफ। और ये वो 1 कमरे का तकरीबन घर था, 1 कमरे का, जिसके ऊपर बारिश जो है वो क़यामत बनकर टूटी है। और इन लोगों के लिए वो क़यामत से कम मंजर नहीं होगा कि जिस टाइम पर बारिश हो रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, उस टाइम पर इनके घर में वो क़यामत का मंजर था। इनका एक एक बच्चा जो है वो इस दुनिया से जा रहा था और ये वालिदैन है उसी जगह पर मौजूद हैं। अभी ज़ख्मी हालत में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी जगह पर मौजूद हैं। माँ से पहले बात करने की कोशिश करते हैं। एक बेबसी है और इस माँ से वो सवाल करना जिसके बारे में मोहल्लेदार ये कह रहे हैं कि उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो अब दुरुस्त नहीं है। जिस माँ ने अपने 2 बच्चे खोए हों और तीसरा बच्चा कहा जा रहा हो कि अब वो भी नहीं बचेगा, उस माँ की क्या हालत हो सकती है? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? नहीं। क्या हुआ है? मेरे बच्चे गए हैं, एक 10 साल का बेटा गया, 8 साल की बेटी गई है और जो 6 साल का बेटा वो अस्पताल में है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो क्या हुआ था उस दिन? हम लोग उस दिन रात को सोए हैं खाना खुना खा के। अच्छा। तो हमें पता नहीं था छत गिर जाएगी। अच्छा। पहले छत भी आपकी कब से डली हुई थी? ये काफ़ी सालों से पुरानी है। यहाँ पे कब से रह रहे हो? यहाँ मेरी शादी हुई है, 14 साल हो गए हैं, 13 अच्छा। साल।
अच्छा, जब से शादी हुई है यहीं पे रह रही हो? हाँ जी। इसी घर में आई थी ब्याह के? हाँ जी। इसी घर में आई थी? हाँ जी। अच्छा, तो छत जो है वो ठीक थी वैसे? जब बारिश होती थी पानी तो नहीं टपकता था? हाँ जी। टपकता था तो ठीक क्यों नहीं मैं करवाई? ये कहती थी कि अल्लाह हमारे साथ है, हमारे साथ अल्लाह है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा, हम अल्लाह के उस पे रहते थे कि अच्छा। हमारे साथ अल्लाह है, जो ठीक कुछ है। है हमारा अल्लाह है बिल्कुल। बस। बिल्कुल और- अल्लाह ही सबका है। हाँ जी, उसी दिन मैंने यही कहा, मैं कि उस दिन हमें उम्मीद भी नहीं थी हमारे साथ ये हो जाएगा। अच्छा, 2:30 बजे ये वाकया हुआ है रात के हमारे। 2:30 हाँ बजे? जी, अच्छा। हम लोग सोए हुए थे, मेरे बच्चे चारों बेड पे थे, हम मियाँ बीवी चारपाई पे थे, जो हम सारे मलबे में थे। मेरे उन 2 बच्चों की आवाज़ नहीं निकली है। मेरे बच्चे नहीं आ सकते, मेरे बच्चे, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। बस मेरे बच्चे पढ़ते थे? बस हाँ, मेरा बेटा पढ़ता था और मेरी बेटी भी पढ़ती थी। बेटी का क्या नाम था? आयशा। आयशा? मेरा बेटे कितने का साल की थी बेटी? 8 साल की। 8 साल की। बेटा? स्नैन अली 10 साल का, और जो मेरा बेटा अस्पताल में वो 6 साल का है। अच्छा, बच्चे काम करते थे या पढ़ते थे? पढ़ते थे मेरे। पढ़ते थे हाँ बच्चे? जी, वो जो अस्पताल में वो भी पढ़ता है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही थी। तो जब ये पानी टपकता था छत से तो अपने शोहर को कभी कहा नहीं हम सही करवा ले? हम छत लोगों ने गिरी ना बड़ी गिरे? हमने काम खुद मिलके दोनों करेंगे, हमने किसी को नहीं क्या परेशान काम करते करे। शोहर आपका? वो मजदूरी प्रेस में। अच्छा, ये मजदूरी जगह आप जहाँ लोगों की अपनी थी? जी। अपनी जगह के ऊपर वसाइल नहीं थे? पैसे नहीं हुए कि छत सही करवाएं? हाँ, वसाइल नहीं थे। शोहर की कितनी कमाई है, कितनी आमदनी है उसकी? कम ही है, ज्यादा नहीं है, वो रोटी पूरी हो जाती थी बस। आप सब लोग सो रहे थे जिस टाइम हाँ छत जी, गिरी है, हैं? हाँ जी, हमें पता ही नहीं, हमें होश ही नहीं थी। होश नहीं थी? नहीं, और जब होश छत आई- गिरी है तो हम अभी की सिर्फ आंखें खुली हैं, इतना इतना हमारा हिस्सा बाहर था, बाकी हम सब मलबे में थे। अच्छा, इन्होंने और मैंने इन्हें साथ वालों को आवाजें दी हैं, हाँ। इन्होंने सारे मोहल्ले वालों के दरवाजे खटकाए हैं। रात का वक्त था, सब हाँ सो रहे जी, होंगे। सारे मोहल्ले वाले, उन्होंने जैसे भी करा, उन्होंने हमारे बच्चे निकाले हैं, हमें निकाला है, अस्पतालों में पहुँचाया, उन्होंने हाथों में पकड़ ले के गए हैं। मोहल्ले वालों का मेहरबानी है, अल्लाह में उन सबकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने मेरे बच्चे निकाले हैं। मेरी आवाज़ ही यही थी, मेरे बच्चे भी निकाल दो, बस बच्चे निकाल दो, हमें ना हमारी फिक्र ना करो बच्चों को बचा लो बस। और मैं आपसे क्या कह सकती हूँ। जब होश आया, जब आंखें खुली, जब हॉस्पिटल में थी, जब थोड़ी स्टेबल हुई तो उस टाइम तक बच्चे जो हैं वो दुनिया से जा चुके वो थे? 2 बच्चों की आवाज़ें नहीं निकली है। मैंने अपने मियाँ से बोला, मैं कि उनकी आवाज़ें नहीं निकल रही हैं, इन्हें कुछ हो गया। मेरे बड़े बेटे ने मुझे आवाज़ दी है, मम्मा मैं ठीक हूँ, मम्मा बड़े मैं बेटे ने ठीक। तसल्ली दी है मैं ठीक हाँ हूँ? जी, अच्छा, वो बड़ा बेटा अली हसन वो छोटे भाई के पास है अपने, अच्छा, अभी गया है मेरे पास से, मम्मा मैं भाई के पास जा रहा हूँ। मैं क्या जाओ, क्योंकि हमारी वो हालत नहीं है मियाँ बीवी की कि हम बच्चे पे भी रह सकें। मेरी बहनें बहनोई वगैरह आपको रह कहाँ रहे कहाँ हैं। चोटें आई हैं? मेरी ये पीछे कमर की सारी हड्डी हुई है, और ये हड्डी ये फ्रैक्चर हो गई है, ये सारी लातों पे आई हुई है। चोटें लगी हुई हैं हाँ सारी। जी। यहाँ पर मौजूद हो अभी तक उस मलबे पर, बच्चों की याद आ रही है? जी, मैं हाँ? इधर रह रही, मैं इधर आना मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता है। मुझे अपनी गलियों में बच्चे नजर आते हैं। बस वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था उस दिन? ये छत अगर लीक हो रही थी, इस तरह पानी टपकता था, सही क्यों नहीं करवा सके? क्या हुआ? बस इतने मसाइल नहीं थे मेरे जो मैं ठीक करवा सकता, लेकिन कोशिश मेरी पूरी थी। मैं कहा चलो किसी ना किसी अपने बॉस से कह के उनसे थोड़ा सा एडवांस लेकर मैं चलो ठीक करवा लूँगा। वैसे भी मुझे 7 तारीख को पेमेंट मिलनी थी, लेकिन वो
पेमेंट मेरी रिजेक्ट होगी। उन्होंने मुझे कहा अभी हमारे वसाइल हैं, हम आपको अभी नहीं दे सकते हैं। अच्छा। मैंने सब्र कर लिया। मैं कहा चलो या अल्लाह आपका सब्र या जो आप हमें थोड़ा सा कर देंगे। मुझे ये मालूम नहीं था। मेरे इससे पहले माशा भी बारिश होती रही है ना, तो इस- पानी तो इस तरह टपकता होगा छत से। हल्का फुल्का टपकता था। मैंने ऊपर छापर ला ये कर डाला कच्ची हुआ थी छत पूरी? पूरी कच्ची थी छत। अच्छा। मैंने ऊपर छापर डाला हुआ था। मैंने नीचे बच्चों को मैंने कहा अब पानी नहीं टपकेगा। जो सा पानी था वो पीछे से चला जाता था। अच्छा। फिर मुझे ये मालूम नहीं था। ये चलो हम सब बच्चे मेरे माशा रात को आए हैं। हाँ। रात को 1:30-2 बजे आए हैं। बाहर से खेलते खूलते हंसते खेलते खाना खाया, खा पी के सोए हैं। 2:30 का टाइम हुआ, बच्चे बेसुस हो गए, हम भी बेसुस हो गए हैं। 2:30-3 बजे यकदम ही छत गिरी है। मेरी आँख खुली, मेरे सर में यकदम कोई चीज़ लगी तो मेरी आँख खुल आपके गई। सर पर भी चोटें हैं अभी तक? जी। अच्छा। मेरे सर पे चोट लगी, मेरी आँख खुली, मेरी वाइफ की आँख खुल गई। क्या देखा तो वो छत सारी हमारे ऊपर, मेरा इतना हिस्सा बाहर था और हमारे ऊपर गार्डर था। गार्डर पूरा टेढ़ा हो चुके थे, दोनों गार्डर टेढ़े हो चुके थे। मेरी वाइफ के और मेरे ऊपर गार्डर टेढ़े पड़े हुए थे और उनकी गिटाएँ निकली हुई थी जैसे तेज़ छुरी से तेज़ होती हैं। अच्छा। वो हम हिले नहीं है, जो हिलते तो हम भी अब इस दुनिया में ना होते। लेकिन ये अल्लाह के आगे क्या कह सकते हैं, वो सोने रब की मर्ज़ी है जो उन्होंने किया है। शायद इसमें कोई उनकी बेहतरी हो अल्लाह की, जो अल्लाह ने हमारे साथ ही ऐसा वही मुश्किलें पैदा करता है और वही बेशक मुश्किलें आसान करता है। हमने उसके ऊपर डोरियाँ फेंकी हुई हैं, या सोने मेरे अल्लाह जो आपने लिए हैं तो आप देना भी जानते हैं। हम सुकून से चुप करके बैठे हुए हैं। आते हैं, सब जने आते हैं। ये भाई हमारे जितने भी महल्लेदार हैं ये बहुत अच्छे हैं। इनका अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई। इन्होंने हमारे लिए जितना भी किया है हम इनका शुक्र अदा करते हैं, जो इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। हमारे चलो 2 बच्चे तो नहीं बच सके, 2 बच्चों की इन्होंने जान बचाई है। तीसरा हमारे लिए बच्चा जो आपका हॉस्पिटल में है उसके बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उसके बारे में भी डॉक्टर कह रहे हैं बस दुआ करें उसको कहाँ जितनी भी चोटें हो। लगी हैं? उसके भी दिमाग में चोट लगी हुई है, वो आंखें नहीं खोल रहा, बस सांस ले रहा है। वो वैसे वेंटिलेटर पर है वो? वेंटिलेटर पे है। अच्छा। वो कह रहे हैं ये बस दुआ करें जितनी भी हो सकती है आप। उसके लिए भी हर एक से दुआ करवा रहे हैं। अल्लाह 4 मियाँ बच्चे के थे आपके, 2 अल्लाह को प्यारे हो 2 गए अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये किसी बच्चे से कोई काम भी करवा रहे थे? मैं बड़ा बेटा मेरा काम करता था, 3 बच्चे मेरे पढ़ते थे, लेकिन छुट्टियाँ हुई थी। बच्चा मेरा कह रहा है चलो पापा मैं अच्छा। आपके लिए ना साथ देता हूँ, साथ हाथ बटाता हूँ। थोड़ा सा बताता हूँ। सामने गारमेंट की दुकान थी, अच्छा। उधर वो उन्होंने भाई थे, वो भी यार दोस्ती थे। उन्होंने कहा यार बेटे को भी इधर भेज दो, चलो आपको कोई 500-600 रुपया मैं डेली का दे हाँ। दूंगा, चलो आपके घर का चूल्हा जल जाएगा। हाँ। मैंने कहा चलो यार 3 महीने की छुट्टियाँ, साथ साथ काम कर लेगा, साथ साथ अपनी जो सा स्कूल का काम है वो कर लेगा, चलो थोड़ा सा आसरा हो जाएगा। मुझे क्या पता था आसरा इतना ही मुझे महंगा पड़ जाएगा आगे से। अब बैठना चाह रहे हैं? नहीं होश कितनी देर बाद आई थी आपको? हमें होश थी, हमारी होश आंखें थी आप लोगों को? हमें होश अच्छा। थी। हमने साथ वालों को आवाज़ें दी, ये साथ है हमारे, इन्हें हमने ज़ोर ज़ोर से हमने चलाया है, इन्हें आवाज़ दी है, ये उठे हैं फौरी। इन्होंने पूछा क्या बात है, मैंने इन्हें बताया साथ वाले जो उनसे सनी भाई है उनको उठाओ फौरी। वो बस गए हैं आप भागे मलबे के भागे। अंदर दबे हुए आवाजें लगा रहे थे सबको? आवाज़ें लगा जाहिर है रहे वो थे। शोर से भी लोग उठ गए होंगे इर्द गिर्द के। शोर उन्हें शोर किसी को शोर नहीं आया। अच्छा। मलबे का कोई मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। अंधेरा गुप्त था, किसी को शोर की आवाज़ नहीं आई। जैसे ही छत गिरी किसी को पता नहीं, महसूस नहीं हुआ क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हम चला रहे थे दोनों मियाँ बीवी। मैंने इन्हें साथ वालों को आवाज़ दी है, वो उठे हैं दबा दब। उन्होंने पूछा क्या बात है, मैंने उन्हें बताया। मैं कहा साथ सनी भाई हैं, उन्हें उठाओ जल्दी से। वो उठ के आए हैं, उसने मुझे आवाज़ दी है। मैंने उसे बोला यार सनी भाई छत से ना आप ऊपर से नीचे आए हो। उन्होंने सोचा चाहे इनके घर में पता नहीं चोट डल गई है क्या हुआ है। वो किसी ऊपर को से नहीं पता लगा छत की? किसी को मालूम नहीं था। जब वो ऊपर से उसने देखा छत गिरी, वो नीचे भागा नीचे आया। आके उसने दरवाजे को लाते मारी, 3-4 दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया। उतनी देर में अम्मी बाहर खड़ी थी उसकी, सनी भाई की। उन्होंने अच्छा। पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, जितना मोहल्ला था सब मोहल्लेदार आए। उन्होंने आके हमें बचाने, मैंने कहा हमें ना बचाएं, हमारे बच्चों को बचा दो। हमें इधर ही अभी रहने दो, हमारे बच्चों को पहले निकालो। हम दर्द बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन बच्चों की दर्द बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने जितनी जल्दी हो सकता है
बच्चे निकाले, एक उनमें से 1122 वालों को भी कॉल की। जितनी देर में वो आए उतनी देर से पहले उन्होंने बच्चों को निकाल लिया था, लेकिन मेरे 2 बच्चे मिट्टी में ही दम दे चुके थे। पता अंदाजा था कि दोनों बच्चे जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे? अंदाजा था इस बात का, या यही था कि ठीक होगा सब, अगर हम ठीक हैं तो वो भी ठीक होंगे? हमें यही अंदाज़ा था। मैं कहा हम ठीक हैं। बड़े बच्चे ने हमें आवाज़ दी, उसने कहा पापा मैं ठीक हूँ। हाँ। मैंने कहा मेरे दूसरे बच्चे भी ठीक होंगे। मैंने उन्हें आवाज़ें भी दी हैं, लेकिन वो बोले नहीं। मैंने दुआ भी अल्लाह से ये कि या अल्लाह हमें जो होना हो जाए, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ ना हो। लेकिन सोने रब को जो रज़ा पसंद थी, उनका टाइम मुकर्रर था, क्या था वो सोने रब को ही बेहतर पता है। वो सोना रब जो भी करता है वो कुल कायनात का मालिक है, उसके आगे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप बड़े ख्वाब देखते हैं। ब- बच्चे आपके माशाल्लाह 12 साल 6 साल इस उम्र में थे, बच्चों के लिए माँ बाप बड़े ख्वाब देखते हैं, पढ़ाते हैं, अपना पेट काटते हैं उनके लिए कि वो कुछ बन जाए। ऐसे ही सब आपके साथ भी होगा? ऐसे ही था, बहुत ख्वाब देखे हुए थे उनके लिए। बच्ची को मैंने डॉक्टर बनाने की सोची हुई थी। मैं कहा मेरी बच्ची थोड़ी सी बड़ी होगी, मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। और मैंने इतने के मसाइल अल्लाह ताला से दुआ भी की थी, या अल्लाह मुझे इतना को मसाइल कर दी मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए बस। मैंने अपनी बच्ची के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ था। मैं कि ये डॉक्टर बन जाएगी, चलो छोटा मोटा सा जो अल्लाह ताला हमें देगा हम उसके लिए छोटी मोटा सा जो भी होगा करेंगे। लेकिन सोने को जो रज़ा पसंद थी उसने वो ही किया, उसके आगे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये वालिदा ज़ाहिर है, आप वालिद हैं, मर्द का एक थोड़ा मजबूत होता है, वो इस तरह की सिचुएशन को बर्दाश्त कर लेता है। ये तो वालिदा हैं, बेबसी से वो तो मुझे वो जिंदों में नहीं शुमार होंगी अब। वो मुझे आपको बज़ाहिर शायद ज़िंदा लग रही हो, मगर वो ज़िंदा नहीं है शायद। नहीं, उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी दूसरे उसमें है, कभी हंस लेती हैं कभी रोज। लेकिन अल्लाह ताला के आगे हम कुछ कह नहीं, क्योंकि वो हंसते हुए हमसे लेता है, लेकिन हम लोग ऐसे नाशुक्र लोग हैं, हम रोते हुए उसे विदा करते हैं। लेकिन सब्र करके हम हंसते हुए विदा भी करें तो शायद अल्लाह ताला इसमें और हमारी कोई आसानियाँ पैदा कर दे। सब्र आता नहीं है, आते आते अभी कितने दिन हो गए हैं? अभी 7 दिन हुए हैं बच्चों को गए हुए। बच्चों के पास गए हैं, दुआ खैर की है उनके पास जाके, उनकी चलो कब्रें वगैरह ठीक करके आए हैं, तूड़ी वगैरह डाल के आए हैं, उनके ऊपर दुआ करके आए हैं। रात बच्चे माँ बाप के साथ बेड पर, दूसरी रात बच्चे कब्र पर। इस चीज़ का तो आप ऊपर से तो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर से पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है क्या नहीं। बस सोने रब क्या मर्जी है। ये बताओ बेटी जो है आयशा, आयशा नाम बताया ना, उसको क्या बनाना चाहती थी? मैं ऐसे हाथ रख लूँ? क्या बनाना चाहती थी? उसके पापा की ख्वाहिश थी डॉक्टर नहीं बने। डॉक्टर बने। और बेटे को? वो क्या था, मम्मा मैंने पायलट बनना है। पायलट बनना है। आप लोग बच्चों को फिर इस हालात में भी पढ़ा रहे थे? हाँ जी। है ना, कि बच्चे पढ़ जाए, खाने पीने का ध्यान रखते थे। आप भी कोई काम करती थी? हाँ जी। आप क्या काम करती हो? मैं घरों के काम करती थी। लोगों के घरों के? हाँ जी। अच्छा, बच्चों के लिए आप दोनों कमा रहे थे? जो बेटा हॉस्पिटल में उसे मिली हो? मेरे अभी मुझे चोट की वजह से जाने नहीं दे रहे अंदर ना, आईसीयू में। अच्छा, बेटा आईसीयू में है? हाँ जी। अच्छा, 1 घंटे के लिए गई थी, वापस आ गई थी। सारा टाइम पहले तो बच्चों के साथ ही गुजरता होगा। हाँ जी। है ना। ये जो 1 कमरे का घर था, ये तो जन्नत होगी आपकी। बहुत ज्यादा जन्नत थी ना। हमसे बढ़ के कोई ये सब कुछ हमारे लिए यही था। सोचा था रात को बच्चों को साथ लेकर अपने साथ सो रही हूँ मैं? हमें यकीन भी नहीं था, हमें उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि पहले भी बड़े अंधेरी तूफान आए हैं, बारिशें आई हैं, हमें यकीन ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं यकीन था, उम्मीद ही नहीं थी हमारे साथ ये होगा। बच्चियों ने आखिरी बार जब कोई बात की थी? मेरी आयशा ने रात के 12 बजे मुझे बोला, मम्मा। मैंने कहा हाँ जी। कही मम्मा मुझे पैसे दो, मैंने केक लाना है। मैंने कहा आयशा पापा आपके गुस्से होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मम्मा मैं अभी अभी आ जाऊँगी, 1 मिनट में आऊँगी।
तो फिर मैंने उसे 40 रुपये निकाल के दिए हैं। 10 का केक लेके आई, थोड़ा सा मेरे मुंह में डाला है, फिर अपने मुंह में खा के और सो गई, पैसे नीचे सराने के रख के। कह रही थी मैं सुबह खर्च करूँगी। तो फिर मेरा दूसरा बेटा जो अपने पापा का मोबाइल देख दूख के, मैंने उसको बोला, उस नैनली आपने सुबह जाना है बेटा, टाइम से आप मोबाइल मुझे दे दो। मैंने अपने पास मोबाइल रखा है, तो मैंने कहा अब आप सो जाओ। वो बड़ा भाई उसका बोतल लेके आया अली हसन, कह रहा मम्मा थोड़ी सी पी लो। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पीनी, मेरा दिल नहीं कर रहा है। तो मेरा बेटा वो जो फोत हुआ है कह रहा उस नैन अली, कह रहा मम्मा मेरे हाथ से थोड़ी सी पी लो। फिर मैंने उसके हाथ से थोड़ी सी पी। मैंने कहा अब सारी आप खुद पी लो, बस अब मेरा दिल नहीं कर रहा है। फिर वो पी के सो गया था। मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं रहती थी, 1 मिनट नहीं रहती थी। मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी आप बताइए। मुझे अपनी गलियों में बच्चे नजर आते हैं। अल्लाह मैं मेरे उस बच्चे को आराम दे दे जो हॉस्पिटल में है। अल्लाह मैं मेरे वापस मेरे पास आ जाए दोबारा, बस और भी क्या कह सकते हैं हम, जैसे अल्लाह की मर्जी। अब ये छत दोबारा बन जाएगी, लोग मदद कर रहे हैं आप लोगों की, लेकिन अब ये वैसा घर तो ना बन सकेगा। नहीं, लोग भी मदद क्या कर रहे हैं, 1-2 महल्ले वाले हैं बस। अच्छा, वरना कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, वो साथ क्या दे रहे हैं आपको? वो बस कह रहे हैं जितना अल्लाह हमारी हिम्मत दे। उन्होंने सिर्फ अभी ये दिलवारे वो भी गिरवाई हैं, अभी वो भी कुछ भी नहीं। अब हम नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा जैसे अल्लाह की मर्जी है। अभी आप लोग कहाँ पे रह रहे हो? हम किसी के घर पे दोबारा रह बारिश रहे हैं। अगर हो जाती है, दोबारा उस तरह से तूफान आता है तो क्या करोगे? क्या करना है, हम कभी गली में, हम सारा दिन गली में बैठे रहते हैं। जिधर रह रहे हैं वो भी खुद किराए पे रह रहे हैं, जिनके अच्छा। पास हम लोग रात को सोने जाते हैं। अच्छा, फिर क्या कह सकते हैं हम, बताएं। इधर सामान भी होगा आप लोगों का? सारा सामान टूट गया, सारा कुछ भी नहीं, कपड़े बिस्तर सारा कुछ इधर ही था। यहाँ पर औलाद ही चली गई, सामान को क्या करना मैंने है? ऐसे सामान को क्या करना है बताएं आप। मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रहते थे, मुझे 4 बच्चे मेरे बगैर नहीं रहते थे। ज़रा सा मुझे कुछ हो जाना, वैसे ही इनके पापा ने मुझे डांट लेना, मुझे कुछ हो जाना, मेरी बेटी कहती थी पापा मम्मा को कुछ नहीं कहना आपने, मम्मा हमारी को कुछ ना हो, सब हमारी मम्मा ठीक रहे हमारे पास। और ख़ुद मुझे छोड़ के चले गए 2 बच्चे मेरे। कहते हैं अल्लाह से गिला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की क़यामत टूटे, अल्लाह से शिकायत करने को दिल करता है ना? करता है ना? अल्लाह से शिकायत की है? मैंने अल्लाह से बोला मुझे ले लेता, मेरे बच्चे ना लेता, मुझे कुछ कर देता। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बगैर पल जाते बच्चे, मुझे मेरे बच्चों को कुछ ना होता, बस मैं अपने बच्चों के बगैर, उन 2 के बगैर भी नहीं मैं रह सकती। मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मैं सारी रात बैठ के गुजारती हूँ। मुझे इसके पापा कहते हैं सो जा, मैं कहती हूँ मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे बच्चे मुझे ला दो, कहीं से भी ला दो बस। ये खातून, अगर हम लोग समझे ना कि ये खातून ज़िंदा है, इसके बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, ज़िंदा नहीं है ये। जिसके बच्चे जो कि पल रहे हों 10 साल 12 साल 6 साल, उसके बच्चे इस दुनिया से चले जाएं और इस तरह से चले जाएं, आंखों के सामने बच्चे रात को माँ के साथ सोएं और सुबह माँ उठे तो उसकी पूरी की पूरी दुनिया लुटी हो, तो इस तरह माँओं को सब्र नहीं आता। और ये माँ जिंदा में शुमार नहीं है, ये कभी हंसती है कभी रोती है, और हर बात पे जब हंसती है तो अपने बच्चों की ही किसी बात पर हंसती है, हर उस बात पे जब ये रोती है अपने बच्चे की ही किसी बात की वजह से रोती है। और इसकी अब जो बाकी की ज़िंदगी है वो इसी तरह से गुजर जाती है, कभी हंस कर कभी रो कर। दुआ करती है कि इसका जो बेटा हॉस्पिटल में है, जो बच्चा इसका हॉस्पिटल में है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसको सेहत वाली ज़िंदगी के साथ वापस इन माँ बाप के पास लेकर आए। ये घर जो है इस टाइम एक मलबे का मंजर है, जो आज से कुछ दिन पहले एक घर था जहाँ पर बच्चे हंसते थे, जहाँ पर बच्चे सोते थे, जहाँ पर बच्चे खाते थे पीते थे, माँ के साथ बाप के साथ लाडियाँ करते थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे। आज वो घर जो है वो एक मलबा है और ये माँ उस मलबे पे बैठी है।
اس امید پر کہ میرے بچوں کی آواز آئے گی, میرے بچے مجھے بلائیں گے, میرے بچے یہاں پر آ کر کھیلیں گے, مجھ سے کھانا مانگیں گے, میرے سے چھوٹی چھوٹی خواہشیں کریں گے. لیکن اب ان بچوں نے نہیں آنا. وہ بچے جس جہاں میں چلے گئے ہیں وہاں سے واپس کوئی نہیں آتا. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس ماں کو صبر دے. اور ایک یہ سبق بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو لگے کہ آپ کے جو گھر کی چھتیں ہیں اس طرح کے موسم میں, جب اس طرح سے حالات ہوں آپ کے, تو نکل جائیں وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ وہ جگہ چھوڑ دیں, پہلے کہیں اور چلے جائیں تاکہ آپ اور آپ کے بچوں کی زندگی محفوظ رہ سکے. محلے دار اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے وہ تمام تر منظر دیکھا ہوگا, جنہوں نے ان کو نکالا ہوگا یہاں سے ملبے سے آ کر, اور اس ٹائم کیا منظر تھا, بچوں کی کیا حالت تھی. ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس تمام فیملی کو ریسکیو کیا تھا. آپ کو سب سے پہلے یہاں پر بلایا گیا تھا؟ جی, ہم لوگ جب یہ چھت گری ہے نا اسی ٹائم ہم موقع پہ پہنچ گئے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, مٹی اوپر کافی زیادہ سی. ٹھیک ہے, اتارتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا ہمیں, اتنی مٹی تھی. اس ٹائم 1 گھنٹے تک وہ ملبے کے نیچے ہی تھے؟ ملبے کے نیچے تھے. 5-6 لوگ تھے, علیحدہ جگہ سے آواز آ رہی تھی. کوئی کہتا تھا مجھے ادھر سے بچاؤ, کوئی کہتا تھا مجھے ادھر سے بچاؤ. تو ایک بندے کی جس کی جب آواز آتی تھی اس کو نکالتے تھے, دوسرے کو ڈھونڈتے تھے, وہ ہاتھوں سے مٹی نکالتے تھے. وہ کافی ٹائم لگ گیا. اور وہ آپ لوگوں کے پاس وہ چیزیں بھی نہیں ہیں کہ جن سے آپ فوری طور پر ان کو نہیں, ہمارے پاس اس ٹائم کئی بیلچا یہ چیزیں موجود تھی. مگر ہم لوگ کھود نہیں سکتے تھے کسی بچے کے سر پہ, ہاتھ پہ یا کسی لگ نہ جائے. اچھا, تو باقی یہ ہے کہ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت غریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے. ٹھیک ہے, اور ادھر علیم خان صاحب کے بندے آئے تھے. اچھا, آئے ہیں. میاں خالد صاحب آئے ہیں. انہوں نے بھی ان کے سر پہ دست شفقت رکھا. انہوں نے بولا جی ہمارے جو چیک ہیں ان کے وہ پاس کرا کے 2-3 دن تک انہیں دے دیے جائیں گے. اس کے بعد ادھر ہمارے پٹی صاحب ہیں جو ان کا مکان وغیرہ زیر تعمیر کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بولا کہ نام ہمارا نہیں آنا چاہیے, وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اچھا, اسی جگہ پر؟ جی, اسی جگہ تو پر. باقی اہل محلہ ہی مل کے بیچاروں کو کھانا شانا. 7 دن ہو گئے ہیں. جی, یہ کس کے پاس رہ رہے ہیں, کھانا پینا کہاں سے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ ماں کی تو بے بسی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے, جس کے 2 بچے چلے گئے, تیسرا وینٹیلیٹر پر ہے اور دنیا ہی اجڑ گئی پوری. یہ میڈم جی ان کا یہ ہے کہ 3-4 دن ہمارے گھر رہے ہیں, 2-3 دن کسی کے گھر رہے ہیں, 2-3 دن کسی کے. کبھی باہر سے ہو جاتے ہیں, کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کی یاد کو دیکھ کے روتے ہیں, اور بہت ہی بے بس لوگ ہیں. میری حکومت میڈم مریم نواز صاحب سے یہی اپیل ہے کہ ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ امداد کی جائے. ان کا جو والد ہے بچوں کا, یعنی کہ اس خاتون کا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ یہ قبضے وغیرہ نہیں ہوتے, دروازے کے کنڈیاں وغیرہ وہ بناتا ہے, اور اس کی 700 یا 750-800 دیہڑی ہے. تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے, بالکل کھلا بھی رہا ہے, ان کے لیے بہتر مستقبل بھی سوچ رہا ہے. جو اس کا بچہ فوت ہوا ہے وہ بھی 300-400 روپے پہ کام کرتا تھا. وہ بھی گھر کا سرکٹ چلاتا تھا. یہ لوگ اب گھر کا کھانا چلائیں یا اپنا گھر بنائیں, بالکل ایسا ہی ہے. ویسے ہی ہے. اب والدہ سے بات ہوئی, کہہ رہی گھر کس کے لیے بنانا ہے, میرا گھر تو اجڑ گیا. یہی چیز میں میڈم جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب گھر ان کو سونے کا بھی بنا دینا, تو ادھر بچے ہی نہیں کھیلنے کے لیے ہے, تو ان کو دکھ تو رہے گا ساری زندگی. باقی یہ ہے کہ گزارا بھی کرنا پڑے گا, دنیا داری ہے اس کے جینا ساتھ. تو پڑتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلے جس کو ریسکیو کیا گیا وہ ان کے جو 2 بچے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. سب سے پہلے ان کو جو ہم نے نکالا ہے وہ میاں بیوی تھے. اچھا, اس کے بعد ان کا سب سے بڑا بچہ تھا, اور جو وہ بھی بچ گیا. جی, وہ بھی بچ گیا. جو 2 بچے تھے نا, 3, وہ ہمیں نہیں تھے مل رہے. وہ کافی زیادہ ملبے کے نیچے تھے, اور ان کو نکالتے ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگا. اور جو ادھر جو ہاسپٹل ہے نواز شریف ہاسپٹل, ادھر ڈاکٹر بالکل موجود کوئی نہیں تھا. رات کے ٹائم پہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, اور رستہ ہماری گلی محلے میں کوئی رستہ صاف نہیں ہے, سارا رستہ خراب ہے. جہاں سے ریسکیو آئے اور گلی محلے میں آ کے ان کو وہ ریسیو کرے, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ لوگ گھومتے رہے ہیں ریسکیو والے, ان کو رستہ ہی نہیں ملا. پھر انہوں نے مین پہ کھڑا کر کے گاڑی, اور پھر ان لوگوں کو نکالا. جب بچوں کو نکالا, جو بچے اب نہیں رہے, وہ بچے اس ٹائم تک زندہ تھے؟ نہیں, اس ٹائم تک صرف 1 بچہ زندہ تھا, باقی وہ اسی ٹائم ایکسپائر ہو گیا. 1 بچہ زندہ تھا, وہ جو ہاسپٹل میں ہے, اور باقی جو 2 چھوٹے بچے ہیں وہ ادھر ہی موقع پہ ہی تھے. ماں اپنے دکھ سکھ تو آپ لوگوں سے بانٹتی ہوگی, ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے. میڈم جی, یہ ہم لوگ محلے دار, ان کا جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا, کاش وہ کبھی حکومت بھی دیکھتی ہوتی. ہمارا تو یہی ہے کہ حکومت آئے اور دیکھے ان کو بس. حکومت ہے. یہ گھر جو ہیں کتنے پرانے ہیں ابھی, مطلب کب سے بنے ہوئے ہیں؟ میں ادھر میری بیلی تھی, میں نے ڈنگر رکھے ہوئے تھے, مجھے وغیرہ دودھ بیچتا تھا. پھر تو بڑا ہی پرانے ہو گئے. یہ تقریباً 35-40 سال کی بات ہے. یہ 35-40 سال پرانی جگہ ہے. ہاں جی. اچھا, یہ جو اس کی والدہ تھی, عتیق کی والدہ تھی, اسی گھر میں وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کروایا کرتی تھی بچوں کو.
اور خود بھی 5 وقت کی نمازن تھی. اچھا کیونکہ اس نے اپنا وقت جو ہے نا غریبی کا اچھا. وہ وقت اچھا لگایا ہے. اچھا جس کا باپ امیر ہے اس کی اولاد بھی امیر ہے. ایسا ہی. کیونکہ یہ مزدور ہونے کے ناطے سے غریب ہونے کے ناطے سے ان کا گھر اجڑ گیا. بچے اللہ کو پیارے ہو گئے, آپ زخمی ہو گئے, چھت گر گئی ہے. جیسے ہم نے نا یہ کل میاں خالد صاحب علیم خان کے وہ سیکرٹری آئے تھے, انہوں نے ان کو بولا ہے کہ ہم مدد کریں گے, چیک وغیرہ دیں گے, گھر کو بنائیں گے. جو زخمی ہیں ان کو ان کا علاج ملاجے کے لیے بھی ہم ٹریٹمنٹ کے لیے بھی فنڈ دیں گے. اچھا تو اگر گورنمنٹ ایسا کام کرتی ہے تو میرا یہ سارے کام جو ہیں اب اس گھر کی چھت پہلے بھی ٹپکتی تھی جی. اب وہ والدین بتا رہے ہیں گھر کی چھت ٹپکتی. یہ ساری چیزیں پہلے کیوں نہیں دیکھی جاتی, پہلے کیوں نہیں بتایا جاتا؟ غریب کا میری چھت جو ہے نا جھگی وغیرہ وہ ہی لینڈر کا چھت ہے. ہاں یہ تو وہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جب ایک چیز پہلے سے موت کا منظر پیش کر رہی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت اس گھر پر یہ قیامت ٹوٹ سکتی ہے, پہلے سے کیوں نہیں مطلب وہ تو یہ تو جو سانا ہوا ہے سوات میں جو سانا ہوا ہے وہ پھرنے کے لیے گئے تھے ڈسکا سے سیالکوٹ سے, وہاں پہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کا نظام کسی وقت بھی موت میں تبدیل ہو سکتا ہے. اللہ کا نظام جو ان کا والد ہے بچوں کا, اس نے کبھی آپ لوگوں کو کہا نہیں میری چھت کی یہ حالت ہے؟ ایک منٹ, وہ گزارا جو یہاں پہ غریب لوگ کر رہے ہیں نا, بالوں کی چھت, لینٹر, ٹیار, روٹی بڑی مشکل پوری ہوتی ہے بندے کی, لیکن ہمیں ہماری یہ بچے بچ سکتے تھے اگر ہمارے عباس نگر کو اچھا راستہ مل جاتا ہے. ادھر 60 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں, راستہ یہی ہے, یہ راستہ یہ لائنیں کراس کرنی پڑتی ہے. پھر ان لوگوں کو پچھلی 2-4 مہینے میں کام نظر نہیں آیا گورنمنٹ کو, اب کام نظر آ گیا. پھر اس کے بھی یہ مشکل بن گئی, بارشوں کا عالم تھا. کام دکھانے کے لیے جان کی بازی ہارنی پڑتی ہے نا, کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے نا گورنمنٹ کو, یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. جی آپ میڈیا والے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو, صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو یہ آپ ہماری بات سنائیں تاکہ ان کو پتہ چلے. یہ پیچھے لڑکیوں کا کالج ہے, وہ کالج کو کوئی راستہ نہیں ہے. بچیاں آتی ہیں لائنیں کراس کر کے, کوئی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتا ہے, کوئی راستے میں ادھر جاتے ہوئے مر جاتا ہے. راستہ کیوں نہیں ہمیں دیتا؟ کیونکہ ہمارا یہ گلبرگ کا علاقہ نہیں ہے, غریب کچی آبادیوں میں ہم بیٹھے ہوئے, ہمیں راستہ چاہیے. یہاں سے اوور فلائی بنا کے دیے جائیں, یہاں پہ فاٹک لگا کے دیے. یہ فاٹک شادرہ اسٹیشن میں بند ہے, کیوں بند رکھا ہوا ہے؟ ادھر لائیں. ایک آدمی کو تنخواہ نہیں دے سکتی ریلوے, فاٹک کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہ ایسا کریں. گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں کچی آبادیوں کا راستہ دے, کالج کو راستہ دے, تاکہ ہماری جو بچیاں دور دور سے آ کر یہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ آ کر کریں. یہ اب کام شروع کر دیا گلی محلوں میں, ہر گلی کو ڈیمیج کیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے. یہ مسجد ہمارے باس نگر میں پانی کھڑا ہے باہر, اس کا ابھی تک کوئی سد باب نہیں ہو رہا. یہ پیچھے والی گلی ان لوگوں نے میری اب کام شروع ہوا ہے. علیم خان نے وہ کسی ٹھیکیدار سے بات کی ہے, اس بات سے میرے وہ کام آج گٹر بنایا ایک. یہ آگے کتنا, آپ لوگ یہاں پر اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے راستہ ہی نہیں ہے. ہم تو ورکر ہیں, غریب لوگ ہیں, لیکن راستہ ہی نہیں ہے. راستہ میرے دیا ہی نہیں. ہم تو بار بار روتے رہے ہیں, ان کے بچوں کو روتے رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دو تاکہ ہم بھی اسپتال مریض کو لے کر گاڑی پہ بٹھا کر بھاگ جائیں اسپتال. اگر ریسکو 112 ادھر آتی اسی وقت آتی یا کوئی اور بھی نظام آتا, بچایا جا سکتا تھا. جب آپ لوگوں کو 1 گھنٹہ لگا نکالنے میں. یہ جو لڑکے کھڑے ہیں نا, ان کے یہ کا یہ گھر ہے, ایک کا یہ گھر ہے, ایک کمرے کا گھر ہے, ایک کمرے کا گھر ہے. جب ان پر یہ عالم ہوا ہے, قیامت ٹوٹ پڑی ہے, چھت گر پڑا ہے, تو یہ لوگیں چیخیں پکار سن کر یہ گئے. رات 3 بجے کا ٹائم تھا, اندھیرا تھا, بتی بھی گئی ہوئی تھی. ان لوگوں کی میں بہادری سمجھتا ہوں, اس محلے والوں کو, غریبوں کی. غریب ہی غریب کے کام آتا ہے. کسی کے دکھ میں شامل ہونا, اس کی مدد کرنا. مجھے سب جب صبح 8 بجے کا پتہ چلا نا, 8:30 بجے میں آیا ہوں ادھر. میں نے آ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا. جب میں روتا رہا ہوں نا ادھر رو کے, پھر میں نے کہا کہ میڈیا کہاں گئی ہے, سیاستدان کہاں گئے ہیں؟ وہ اپنے AC والے کمروں میں سوئے ہوئے ہیں. پھر ہم نے یہاں سے فون کیا ہے کہ آؤ بھائی یہ عالم کو دیکھو. ایک غریب کا گھر اجڑ گیا, اس کے بچے مر گئے ہیں. وہ غریب تھا, اس لیے امیر کا گھر مرین گرا ہوتا تو اس کو پتہ چلتا کہ امیر کا مرین سب منسٹر ادھر آ جاتے, ادھر MP آ جاتے, کونسلر آ جاتے, ناظم آ جاتے, چیئرمین آ جاتے. پھر چیئرمین آیا ملک شاہ چندہ, پھر آئے ہیں, میڈیا بھی آئی ہیں. پھر شکر کریں
कि वो आ गया है। फिर MNA का मेरे में अलीम खां का मेरे वो सेक्रेटरी वो आया, फिर दुनिया के अच्छे अच्छे लोग आए हैं जो इनके सर पे हाथ रखा और इनको मेरी शफकत दी, तज़ियत की, दुआ मांगी। जो बच्चे फौत हो गए हैं, हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा आलम वाक़या किसी गरीब पर ना आए, ना किसी अमीर पर, किसी पर भी ना आए, किसी भी वालिदैन पर ये वक्त ना लाए। क्या कहना चाह रहे हो? जी मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये आप कहना चाहती हैं ना कि इसकी छत पहले से ख़राब थी तो पहले इसने क्यों नहीं बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी दुनिया मैंने देखी, जो एक टाइम रोटी ना खाए तो वो सर पे हाथ रख लेती है। इस बंदे की ये खूबी थी कि जितना मर्जी मुश्किल वक्त है ना, इस बंदे ने अपना हाथ नहीं किसी के सामने किया, अपना गुजारा खुद ही किया है, चाहे खाई है नहीं खाई, जो जैसे भी किया इसने बड़े बुरे हालात में अपना खुददारी अपनी खुद ही निभाई है। तो यही हमारी दरख्वास्त है कि अब इसके साथ ज़्यादती ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जो भी है ना वो शफकत पेश आई है। एक और भी हमारे साथ मौजूद है, मोहल्लेदार ही हैं जिन्होंने उस टाइम पर इनको रेस्क्यू किया, बचाने की कोशिश की। आप भी मौजूद थे, वो बच्चों की चीखो पुकार होगी, बच्चे चीख रहे होंगे कि हम लोगों को बचाओ। जी मैं ये लाइनों पे पीछे बैठा था। अच्छा। पहले आवाज़ आई है, मुझे लगा शायद गाड़ी गुजरी पीछे, अच्छा लेकिन वो जब चीखें मारनी शुरू की हैं तो दरवाज़ा मैंने ही तोड़ा आगे पहले। अच्छा जी तो पहले देखा ये मियाँ बीवी दोनों की आवाज़ें सिर्फ आ रही थी अंदर से बच्चों कि की नहीं आ रही बच्चों थी। की नहीं आ रही थी। हाँ। तो हम परेशान ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि ये ज़्यादा बच्चे कहाँ पे हैं। हाँ। लेकिन हमने जब इनको देखा तो ये ज़रा ठीक थे, तो हमने इनसे पूछा बच्चे कहाँ पे हैं। इन्होंने बोला कि वो बेड पे मतलब पहुँचो। तब तक अंदाजा नहीं था बच्चे भी नहीं, साथ ही हम हैं। उनके ऊपर ही खड़े होकर पूछ रहे थे, वो ओए नीचे थे होए। काफ़ी ज़्यादा। तो हमने जब पता लगा कि यहाँ पे हैं, हमने उसी टाइम ही वहाँ से रेत साइड पे करनी शुरू कर दी है। ठीक है। तो उन्होंने बताते कि ये छोटा यहाँ पे है, बड़ा यहाँ पे सोया हुआ था। लेकिन जो डेड हुए थे, एक्सपायर थे, वो बच्चे एंड पे निकले हैं दोनों। ज़ाहिर है उनकी आवाज़ भी नहीं आई। बिल्कुल वो हमने उठाते ही हमें, क्योंकि वो बेड पे थे और ये दो साइड पे थे, एक पैरों वाली साइड पे था बड़ा, पहले उसको निकाला हमने, फिर उसके बाद छोटा था, उसका भी सर नीचे को था, उसको निकाला, ज़रा वो दोनों सांस चल रही थी। तो जो दूसरे थे उनके ऊपर थी पूरी छत, मट्टी मलबा जो जितना भी था वो सारा उनके ऊपर था दोनों बच्चों पे। तो जिस टाइम हमने उनको निकाला उसी टाइम ही वो एक्सपायर हुए थे, क्योंकि हमें पता लग गया था कि ये अब जान में नहीं है, जो जान में। लेकिन फिर भी हम भागते रहे हैं, उनका करते रहे हैं। यहाँ से लेके एक निकला, एक को लेके भागना शुरू कर दिया हमने, दूसरा निकला, भागे हैं। रेस्क्यू वालों को तो रास्ता नहीं था, फिर वो आते ज़रूर रहे हैं। आप लोगों को तो पता था। हमें पता था, लेकिन फिर एक वो भाई गया था, वो सामने ही उसका डेरा है, वो यहाँ पे घर जिसने काफ़ी ज़्यादा इनके साथ किया, तो वो बाहरी गाड़ियाँ आई हैं, फिर हम इनको लेके हॉस्पिटल। तो एक दो दिन हम उधर भाई भी रहे हैं, ये साथ वाले हॉस्पिटल में, वो जो छोटा बच्चा है वेंटिलेटर पे, उसके साथ। माँ जो है, माँ बाप जो है, वो भी अभी इस टाइम जख्मी हालत में है। बिल्कुल। तो बच्चा एक हॉस्पिटल में है, सारा दिन किस तरह गुजारा करते हैं बाहर गलियों में ही? बस इनको यही महल्लेदार ही हैं जो साथ में कोई थोड़ा बहुत हौसला, फिर और कौन है इनका। कभी आ जाते हैं, इनके भी बहन भाई हैं, आते जाते हैं, चक्कर लगा के पूछते हैं इनसे। मैं भी किसी टाइम मेरा भी ये ससुराल का ही घर है, मैं भी इधर ही रहा। अच्छा। तो आते जाते मैं भी पूछता हूँ इनसे, कोई बात ऐसी वगैरह तो नहीं, तो कहते क्या नहीं दुख? कोई ज़रूरत। अब इतना बड़ा दुख जिसने देख लिया, अब उसको क्या दुख होगा? अब हमारे रोटी भी- मिले ना मिले, छत मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, अब क्या दुख है? बिल्कुल। अब बच्चे तो पहले हम भी खुद बच्चे थे, अब हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हमें पता लगता है कि अब बच्चे क्या। साहिब औलाद ही इस तकलीफ को जानता है। बिल्कुल, क्योंकि जिसके नहीं है उससे पता है ना कि बिल्कुल। क्या है। तो हमारे तो बच्चे, तो हम एक मिनट नहीं लगाया, हमने नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं जिंदा, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक इंसानियत के नाते कि हम इनको हॉस्पिटल रेस्क्यू करें जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। तो बस रेस्क्यू वाले भी हमारे साथ पहुंच गए थे, तकरीबन जब अब 2 बच्चे निकले हैं लास्ट हाँ। में, तब वो पहुंच गए तब थे। वो पहुंच गए थे। उनको भी रास्ता नहीं था, लेकिन वो उन्होंने भी पूरी हिम्मत दिखाई है। बिल्कुल, ये दुख वही लोग महसूस कर सकते हैं कि जिनके घर में औलाद है, जो लोग खुद साहिब औलाद है। इस तकलीफ से वही लोग गुजर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि इस घर पर जब माँ बाप अपने चारों बच्चों को साथ लेकर सोए और सुबह जब आँख खुली हो तो उनकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई हो। इस तरह के वक्त से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर घर को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर वालिदैन को इस तरह के दुख से बचाए। दोबारा मिलेंगे किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।